शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे। वहाज अली और माया अली की जोड़ी को लेके, परफॉर्मेंस को लेके अवाम की क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं, क्या ये ड्रामा हिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। कौन से ऐसे सीन्स थे जो कि डिस्कस हो रहे हैं कि माया अली जो है ओवर एक्टिंग कर रही हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो डायलॉग्स हैं, वो इस टाइम पर उनकी के ऊपर तनकीद का निशाना भी बन रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। ड्रामा इंटरेस्टिंग किस तरह हो सकता था, ड्रामा इतना ज्यादा इमोशनल क्यों बना दिया गया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिलाल अब्दुल्ला की कहानी कब मंजर आम पर आएगी, कब उनको स्क्रीन पर सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा बहुत ज्यादा नाम बना रहे हैं, पहचान बना रहे हैं और दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। वो वहीं पे ड्रामा सुन मेरे दिल, बड़े बड़े किरदार, हीरा मानी, उसामा खान, वहाज अली और साथ ही माया अली, इनके अपने चाहने वाले पूरी दुनिया में जो इनको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अब सुन मेरे दिल ऐसा ड्रामा था जो आने से पहले टॉप ट्रेंडिंग पर था। जब इनकी इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है, अगले 4 दिन जो ट्रेंड चले थे वो माया माया अली के, वहाज अली के, सुन मेरे दिल के और हर पल जियो के। यानी इन इस ड्रामे के हद से ज्यादा ट्रेंड चाह रहे थे, लोग डिस्कस कर रहे थे, लोग तबसरे कर रहे थे। मैं यहाँ पर ड्रामा जब शुरू हुआ, चलो 5 एपिसोड गुजरी, 7 गुजरी, 8 गुजरी, समझ आ रहा है। अब जिस तरह 8वीं एपिसोड में अगर आपने देखो, वहाज अली को स्क्रीन पर सबसे ज्यादा टाइम दिया गया और हमने देखा वो वीडियो जो है, वो एपिसोड जो है, मिलियंस पर गई। लोग खुश हो गए कि यार अब थोड़ी सी स्टोरी समझ आना शुरू हुई है, अब कहानी समझ आना शुरू हुई है कि बेसिकली कहानी क्या है, किरदार क्या है। मैं दोबारा उन्होंने कल के एपिसोड में वही सारे मामलात ला के सामने कर दिए। अब पहले 6 एपिसोड में आपको पता है, जिस तरह सिर्फ जहर की बातें चाह रही थी, जहर दे दो, जहर खा लूंगा, जहर खा के मर जाऊंगा, और एक दूसरी तरफ कहा जाता था कि जहर खा के तू मर क्यों नहीं जाता। अब उसके बाद की जो कहानी है वो 8 करोड़ पर आकर रुक गई है। कल के एपिसोड में 8 दफा या 7 दफा मेरे ख्याल से 8 करोड़ रुपए का जिक्र आया है कि 8 करोड़ रुपए की कहानी। इस ड्रामे का जो असल में जो किरदार है, वो चीजों को पहचान जो जिस तरह होनी चाहिए थी वो उस तरह नहीं हो पा रही। अब कुछ लोग मेरी मुखालफत भी करेंगे, कुछ लोग मेरी बात से राजी भी करेंगे। इस टाइम पे पब्लिक पब्लिक डिमांड कर रही है। जिस मैं आने वाली एपिसोड से पहले आप अगर आप तक डिटेल रखूं, अब माया अली का, अब मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि एक साइड पर वो पूरी दुनिया से छुपा रही है कि यार उसको 8 करोड़ रुपया क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। वहां पर डॉक्टर के सामने, माँ के सामने, पहले माँ को वो सच बता नहीं रही है, एकदम चेक निकाल के डॉक्टर साहब के हाथ में दे रही है कि ये 8 करोड़ का चेक है, अब तो इसका इलाज हो जाएगा ना। आपने ये सीन देखा होगा। वो मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर था। होना तो ये चाहिए था, चलो ठीक है, उसने 8 करोड़ रुपया तुम्हें दे दिया, तुम जाओ, भाई को लेके जाओ, वालदा को लेके जाओ, पहले डॉक्टर से सारी बात करो। डॉक्टर को अकेले में भी तो वो चेक पकड़ा सकती थी, मगर वही वालदा के सामने पकड़ाया। अब दूसरी बात, वालदा को भी उस टाइम पर सोच में डाल दिया, यानी फरजाना साहिबा को भी उन्होंने सोच में डाल दिया कि कहीं मेरी बेटी ने अपने आप को बेच तो नहीं दिया, कहीं मेरी बेटी ने अपने आप को कुछ करवा के तो नहीं आई। अब ये इस चीज में सोच में डाल दिया। अब आपको एक और चीज मजे की बताता हूँ। उसके बाद अगर आपने सीन देखा हो कि जहां पर सदफ की दोस्त यानी हमशा उससे पूछती है कि क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात हैं, तुम बताओ तो सही, हो सकता है हम लोग तुम्हारा साथ दें, कोई अपनी परेशानी का जिक्र तो करो। मगर यहाँ पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, सदफ जो है एक साइड पर अपनी परेशानी बता भी रही है और दूसरी साइड पर उसको कह रही है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ बाहर। यार परेशानी है, तुम बता दो अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्त दुआ करेंगे। ये ड्रामा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था और वो किन चीजों पर हो सकता था वो भी मैं इन्हीं पॉइंट्स में डिटेल आप तक रखूंगा। आप खुद भी कहेंगे यार वाकई या मोइन भाई थोड़ी सी बात जो है वो सही कह रहे हैं। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। और आपको सदफ को दिखाया गया पिछली एपिसोड में, 8 एपिसोड में, उसको भाव नहीं दे रही, अहमियत नहीं दे रही अमार को, ना को इज्जत दे रही है। मगर जब 8 करोड़ रुपया डॉक्टर के पास वो कहें, ऑफिस का पहले दिन था, वो जाते साथ ही अमार के से मिलने की कोशिश करी है, बात करने की कोशिश करी है। एक साइड पर अगर तूने उसको साइड लाइन लगा दिया है, तो उसको इज्जत नहीं दे रही, उसको मुकाम नहीं दे रही, तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना कि यार अब मैं उसको भाव भी ना दूं। एक साइड पर आप अगले दिन जा रही हैं और उसी को अमार को, जिसको आपने कुत्ते की तरह बेइज्जत किया था, उसको साइड लाइन लगाया था, आप उसी को जाके खुद अपनी तरफ बुला रही हैं। मुझे ये चीज समझ नहीं आई। दूसरी साइड पर जो अमार वाला सीन है, मुझे उसकी समझ नहीं, जो उसका सच्चा प्यार था, जो दानिया उसको सबसे ज्यादा पसंद करती थी, वो उसके कभी उसकी जाके घर में बैठ जाता था और सदफ का रोना रोता था। अब हमशा उसको मिल गई है, हमशा के साथ हर टाइम उसको डिस्कस कर रहा है, हमशा के घर जा रहा है और एक ही बात कर रहा है। यार मुझे समझ नहीं आ रही
मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊँ। ये कोई बात करने वाली, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। जैसे साइड पर आपको दिखाया गया है कि अमार का जो करैक्टर है वो इतना ज़्यादा इमोशनल दिखाया गया है, इतना ज़्यादा दुखी दिखाया गया है और एक साइड पर उसको अब समझ नहीं आ रही कि पहले वो ज़हर खाने की बातें कर रहा था, अब वो 8 करोड़ की उसके ज़हन में बस एक ही चीज़ आ रही है, यार इसने 8 करोड़ रुपया क्यों लिया? इसने 8 करोड़ किस वजह से लिया? वहाज अली इन सब किरदारों में उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की मैं दाद पेश करता हूँ। वो उनकी बेशक पिलाने वाली थी, बेशक शराब पीने वाली थी जो कि पाकिस्तानी माशरे के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए ऐसा। मगर जो एक्टिंग और परफॉर्मेंस वहाज अली ने दिखाई है इस ड्रामे में वो कमाल की है कि समझ तो आ रही है ना कि यार एक बंदा जो है दूसरों के लिए ज्यादा अच्छी सोच रखता है। एक बंदा जो है दूसरे के लिए क्या क्या कर सकता है। अब वो वहाज अली जो है उनका जो किरदार और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई गई है वो बहुत अच्छी दिखाई गई है। अब ये ड्रामा किस तरह ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, फिर आने वाली एपिसोड का डिस्कस करता हूँ। आपका एक आधा मिनट और मैं इस पे लूंगा कि अगर आपने देखा था कि एक साइड पर दो किरदार दिखाए गए हैं, दोनों को मोहब्बत करते हुए दिखाया गया है और मोहब्बत उनकी एक ही है, वो है सदफ। यानी एक साइड पर अमार जो है वो सदफ से प्यार करता है, दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है वो प्यार करता है। इन दोनों में से ना एक विलन और एक हीरो दिखाना चाहिए था कि यार एक विलन जो है, वैसे आम तौर पर आपने देखी होगी लड़की जो है अपनी कभी भी मदद के लिए या वो मुश्किल में हो या कुछ हो तो वो विलन के पास जाती है कि यार मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, तो मुझे 8 करोड़ रुपया दे दो। आपने ये चीज देखी होगी। मगर यहाँ पर विलन जो है अमार को भी दिखाया जा रहा है, विलन जो है बिलाल अब्दुल्ला को भी दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा सीन ये होता, इन दोनों में से ना कोई एक शर्त रख देता कि यार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस तरह ये पैसे होंगे। दोनों में से एक तो एक्शन वाला दिखाना चाहिए था, एक तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखाना चाहिए था। अब दोनों साइड पर इमोशनल स्टोरी आपने रख दी है, दोनों अपना आप में रो रहे हैं। एक जो है जिस तरह बिलाल अब्दुल्ला की कहानी आपको दिखाएगी कि यार एक लड़की की वजह से मैंने पीना शुरू किया था और अब एक लड़की आने की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, वो भी इमोशनल है सारा कुछ। मैं यहाँ दोनों किरदारों में कोई एक किरदार ऐसा होना चाहिए था जो लेन देन का सौदा करे और दूसरा बच जाए, ड्रामा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता। और यहाँ पर कम से कम हमशा का जो किरदार दिखाया गया वो एक साइड पर सदफ से जेलस भी हो रही है। सदफ का, क्योंकि उसको पता है कि अगर सदफ जो है बिलाल अब्दुल्ला की हमदर्दी में आ गई और बिलाल अब्दुल्ला का साथ देने का कोशिश कर दिया तो मेरा पता कट जाएगा। आपको आगे जाके दिखाया जाएगा कि जो हमशा है वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, वो चाहती है कि वो मुझसे शादी करे। ये चीज आपको दिखाई जाएगी और दूसरी साइड पर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो सदफ है वो दोनों को लेकर रुलाएगी भी, जज्बात में भी लाएगी और ये दोनों जो है एक ही लड़की की वजह से परेशान होंगे शदीद। अब ये चीजें आपको दिखाई जाएंगी। मगर यहाँ पर जो ये चीज है इंटरेस्टिंग ड्रामा तब होता जब इन सब में एक किरदार जो है विलन का रोल अदा कर होता है। विलन जो होता वो कहता है कि हाँ मैं तेरी मदद करूंगा, 8 करोड़ रुपया दे तो देता हूं मैं तुझे, तू जो भी मेरे लिए करेगी वो आज के बाद तू मेरे साथ रहेगी, ये होता। और दूसरी साइड पर जो हीरो था वो इसकी जान बचाता, इसका साथ देता। मैं यहाँ पर दोनों को इतना इमोशनल, इतना गमगीन दिखा दिया गया है कि यार मरने मराने की पहले बातें हो रही थी, अब 8 करोड़ रुपए की बातें दिखाई जा रही हैं आपको। 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़, अब ये चीजें दिखाई जा रही हैं। इसके बाद हो सकता है आपको ये भी दिखाया जाए कि डॉक्टर की कहानी दिखाई जाए, क्योंकि इस ड्रामे को मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। ड्रामा अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी है, आपके किरदार जो हैं इस ड्रामे में जो काम कर रहे हैं उनकी मकबूलियत सबसे ज्यादा है, पहचान सबसे ज्यादा है। फिर भी कल रात को जो एपिसोड लगी है वो अभी तक 3.5 मिलियन है। मगर जब तक ये वीडियो देख रहे हो हो सकता है ज्यादा हो जाए। मगर यही वहाज अली का ड्रामा था जो कि एक रात एपिसोड गुजरती थी, अगले दिन जो है 8-8 10-10 मिलियन क्रॉस की हुई होती थी और एक दो दिन बाद हम देखते थे 19-20 मिलियन व्यूज आए हुए होते थे। और इनका सबूत गूगल पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं ड्रामा सुन मिडिल की आने वाली एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो सदफ को एक फोन आएगा, फोन कॉल आएगी जिसमें डॉक्टर साहब जो है कुछ ऐसी बातें करेंगे सदफ के साथ जो शदीद परेशान हो जाएगी। सदफ सोचेगी कि अब मैं क्या करूंगा। डॉक्टर साहब एक साइड पर हो सकता है ये भी बोले कि इसका इलाज के लिए जल्दी से जल्दी हमने अमेरिका इसको लेके जाना है। और दूसरी साइड पर यह चीज भी दिखाई जा सकती है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। आपको ये चीज दिखाई जाएगी जिसके ऊपर सदफ शदीद परेशान हो जाएगी और उसकी माँ यानी फरजाना समझेगी कि बिलाल अब्दुल्ला का फोन था, उसने कोई ना कोई डिमांड रख दी है। अब एक साइड पर सदफ परेशान होकर ऑफिस जाएगी क्योंकि सदफ ने महीने बाद की छुट्टियों को अप्लाई किया। अब उसको समझ नहीं आ रही होगी मैं क्या करूंगी। एक साइड पर वो रोएगी, परेशान होगी, पिटेगी और जब वो घर आएगी तो माँ उससे पूछेगी, वो कुछ बताएगी नहीं। मगर माँ जो है ना चेहरा पढ़ लेती है, वो जब सदफ का चेहरा पढ़ेगी तो उसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। और दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो कि इस टाइम पर हमारा हीरो है,
पूरे पाकिस्तान की पहचान है, शोबिज़ इंडस्ट्री की 4 जान बन चुके हैं, उसके बारे में सदफ सोचेगी कि यार अब जो मेरे पास हल है ना, या मेरी मुसीबत का कोई आ रहा है तो वो बिलाल अब्दुल्ला है। वो जब बिलाल अब्दुल्ला के केबिन में जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला एक साइड पर सोच रहा होगा कि यार मैं जिन लड़कियों के बारे में सोचा था, हर लड़की वैसी नहीं होती। जब बिलाल अब्दुल्ला इसके बारे में सोच रहा होगा, ये रूम में एंटर होगी, तब ये उसको अपनी कहानी बताएगी और बिलाल अब्दुल्ला जो है, या वो अपनी कहानी मालूम करेगा, वो ये बोलेगा कि तुमने मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं किया, इतना भी ट्रस्ट नहीं किया कि तुम मुझे कुछ बता सकते। तुम भी आई, तुमने चेक किया, पैसों की डिमांड की और तुम चली गई। जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला एक शर्त रखेगा, बोलेगा ठीक है, आपका जो भाई है वो जाएगा अमेरिका, मगर आप नहीं जाओगी। जिसके ऊपर सदफ शदीद परेशान हो जाएगी, वो क्यों मैं नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकती, क्या वजूहत है। जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला थोड़े से सवालात भी करेगा और डिस्कस भी करेगा, और दूसरी साइड पे आपको मार दिखाया जाएगा। फिर वही हमेशा के आते रोता हुआ, तबसरे करता हुआ कि यार मैं उसको क्या समझता था, वो क्या निकली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। उसने तो शुरू से भाई तुम्हें पानी भर भी नहीं दिया, जो और ज़रा-सी भी अहमियत नहीं दी कि तुम कुछ कर सकते। अब देखें, आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग हो सकती हैं अगर ड्रामे को थोड़ा-सा सीक्वेंस से साथ लेके चला जाए। ड्रामे को इमोशनल बनाया गया है, इमोशनल लव स्टोरी है, इस टाइम समझ आ रही है। मगर लव स्टोरी में भी थोड़े से ऐसे सीन्स होने चाहिए जो कि इंटरेस्ट पैदा करें अवाम में और अवाम को उस साइड पर लेकर आएँ, अब ड्रामे को। अब आपने बताना है इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या डिस्कस है? क्या राय है? इसकी इनके किरदारों के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।